वो धर्म ऐसा दिखा। आज भी तो देखते हैं ना, हम अगर मनुष्य हैं, हमारे भाई है, अगर हम आस्था मान रहे, वो क्यों मेरा लड़ाई झगड़ा करे? हमारे प्रति ऐसा कानून क्यों बना रहे? क्रिश्चियन का जो धर्म है वो प्रेम दिखा। समस्त को नमस्कार। ख्रीष्टर प्रिय भाई एवं भणी माने आज एक बहुत बड़ा गुरुत्वपूर्ण विषय को लेकिन आम मैंने आलोचना करवा। तेणु भिडियो को आप प्रथम शेष पर्यटन आप देखु था। तेरे यही जो घटना घटी अच्छी ये घटना हूँ राजस्थान उदयपुर सहर यहाँ हूँ घटना। से कौन है हजार हजार संख्यार ख्रीष्टियान लोक मैंने से बर्तमान रास्ता को ओह्लैंती, रास्ता को अवरोध कर रास्ता को ओह्लैबार गोटे कारण भी अच्छी जोटा कि आपण भावुंट आ मो भी से भावुचे। आमर ख्रीष्टियान समाज प्रति वर्तमान जमिति ताड़ना बढ़ी बढ़ी चली, अत्याचार बढ़ी बढ़ी चली, से निमंते ख्रीष्टियान समाज बाध्य होती राज रास्तार ओह्लैबा निमंते। तेरे प्रिय बंधुगण, राजस्थान जो सरकार सी बीजेपी सरकार सी एमती गोटे धर्म परिवर्तनर आईन आणुचंती आ जो द्वारा कि आमर ख्रीष्टियानिटीर जो मौलिक अधिकार रही अछि ता संपूर्ण रूप से छड़ेक नि 100% आमर ख्रीष्टियान समाजर जो अधिकार रही अछि मौलिक अधिकार ताकू छड़ेक नि जो अधिकार बाबा साहेब आंबेडकर से देइथिले और जतबे संविधान लिखा हला से समय अनेक गुड़िया मौलिक अधिकार गुड़िक से सामिल करागला। आ भितर गोटे धर्मगत स्वाधीनता अधिकार। तेरे प्रिय बंधुगण, राजस्थान सरकार एमती गोटे नियम आणुचंती जो द्वारा कि आमर ख्रीष्टियानिटीर जो अधिकार रही से अधिकारटा माने संपूर्ण रूपे कौन कराब से अधिकार आम लोक माने वंचित हेबे। तेरे प्रिय बंधुगण, यही विषय को नहीं कि आपणकर मत कौन आपण कमेंट बॉक्स रे निश्चिंत भाव देवे। तेरे प्रिय बंधुगण, विशेषकर प्रार्थना करंतु आजिकाली जो परिस्थिति रही अच्छे, आजिकाली जो परिस्थिति रही अच्छी आमर ओडिशा कथा हूँ टिके अलग कि एमती किसी राज्य गुड़िक रही अच्छी जोटि कि आमर ख्रीष्टियान ताड़ना माने जोर सोर चली बा ख्रीष्टियान ताड़ना बढ़ी बढ़ी चली कहले कौन सी भूल हवा ना। किंतु प्रिय बंधुगण, तार गोटे अंत रही अच्छी निश्चित रूप से एप्रति कार्यानुष्ठान निश्चय ग्रहण कर कारण राज्य सरकार जो नियम लागू करेंगे ताहा चिरदिन पर्यंत रहिबो तार कौन सेमती ग्यारंटी नहीं। कारण वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय जोटा सुप्रीम कोर्ट रही अच्छे, सुप्रीम कोर्ट वर्तमान आंटी कन्वर्सन बिल गुड़ाक कौन करुच्ची से फेरस्त करिया निमंते माने खारिज करने से कौन करिछि योजना करिछि। आ जो धर्म परिवर्तन विषय जिते भी आईन कानून अच्छे वर्तमान सरकार कौन करिछि से हिसाब मागिछि प्रति राज्य को जे तुम्हें जो यही धर्म परिवर्तन आईन सब करिछ तुम्हें कहीं करिछ आउ क्यों उद्देश्य तुम्हें करिछ आउ जो विषय को आशंका करिकी तुम्हें यही सब आईन करिछ तेबे तार प्रमाण आमको दियो, तार उत्तर मागिछि। तेबे प्रिय बंधुगण, देखा जाऊ विरोधी माने वर्तमान कौन करिवे सेटा होछि देखिबार विषय बाकी रहिला। समस्त नमस्कार, पुनि भेटब आपन सहित आउ वीडियो रे आउ। प्रदर्शन में जनजातीय क्षेत्र से जुड़े मीना समाज के लोग भी शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यह विधेयक उनके धर्म की स्वतंत्रता के खिलाफ है। संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है, लेकिन इस विधेयक के तहत कार्रवाई क्यों की जाएगी? प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया, जिसमें इस विधेयक को लागू नहीं करने की मांग रखी गई है। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि इस विधेयक को वापस लिया जाए और लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान किया जाए। इस प्रदर्शन में ईसाई समुदाय के अलावा मीना समाज के लोग भी शामिल हुए जो जनजातीय क्षेत्र से जुड़े हैं। उन्होंने एकजुट होकर इस विधेयक के खिलाफ अपनी आवाज उठाई।
वह किस तरह की मांग को लेकर यहाँ पर आए हैं और पहले तो वर्तमान में जो धर्म को लेकर बातें आ रही परिवर्तन करवाया जा रहा है या उसको मोटिवेट करने का क्या किया जा रहा है, किस तरीके से क्या बात है? सर मैं इसके बारे में बोलना चाहता हूँ कि ये सारे सर गलत है। अगर धर्म परिवर्तन के खिलाफ इतना कानून बनाएगा, क्या एक क्रिमिनल होता है उसके लिए भी इतनी सजा नहीं है? क्या यह सही है? इंसान के प्रति क्रूर भावना की जाती है, जबकि संविधान कहता है कि आदमी को एक दिन में 6 बार धर्म परिवर्तन कर सकता है, वो मान सकता है, तोड़ सकता है। और जो सरकार ने हमारे सामने जो मुद्दा रखा है क्रिश्चियन कम्युनिटी के सामने, मैं मानता हूँ मेरे अधिकार, मेरे भाइयों का, मनुष्य का अधिकार का हनन किया जा रहा है। न केवल एक क्रिमिनल होता है, एक रेपिस्ट होता है, उसको भी ये सजा नहीं दी जाती। इतना एक परमेश्वर की आराधना, एक आस्था को मानने वाले के प्रति ये कानून बनाया गया। आपका क्या नाम है और यहाँ पर मेरा एडवोकेट विजय कुमार मीणा नाम है। मैं यही मुद्दे को लेके मेरे सारे कम्युनिटी को लेके यहाँ पर मैं खड़ा हूँ। क्या कुछ बदलाव आता है यीशु मसीह के साथ रहने से? जी सर, जरूर। जो हम इस यीशु मसीह का एक प्रेम का संदेश है, जब यीशु पर विश्वास करने वाला व्यक्ति वो हर बदलाव आता है उसके जीवन में। यीशु मसीह ने प्रेम का संदेश दिया। यीशु मसीह ने किसी मानव के प्रति हनन करने का अधिकार नहीं है। ये जो मानव के प्रति विरोध करना, अत्याचार करना, ये कौन सा धर्म संदेश देता है? किसी धर्म में जब आप पहले थे तो आपको ये सिखाया जाता था? सिखाया नहीं जाता था, पर समाज में ऐसा होता है। वो धर्म ऐसा सिखा। आज भी तो देखते हैं ना, हम अगर मनुष्य हैं, हमारे भाई है, अगर हम आस्था मान रहे, वो क्यों मेरा लड़ाई झगड़ा करे? हमारे प्रति ऐसा कानून क्यों बना रहे? क्रिश्चियन का जो धर्म है वो प्रेम सिखाता है, प्रेम सिखाता है। दूसरा धर्म है वो विरोध सिखाता है। मैं नहीं बोल सकता हूँ वो विरोध सिखाता है, पर वो हमारे साथ अत्याचार कर रहे हैं, वो उनका। मेरा नाम उदयलाल है और आपके चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आप हम तक पहुँचे। इसलिए आए यहाँ पर क्या बात? यहाँ पर हम इसलिए आए हैं कि हमारे प्रति जो बिल लेके आए हैं विधायक में, उस विषय में आए कि इतना हमें क्यों परेशान किया जा रहा है। धर्म को मानना नहीं मानना वो हमारे ऊपर, हम स्वतंत्र हैं, हम कुछ भी खा पी सकते हैं, कहीं पर भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, हमें विशेष क्यों रोका जा रहा है। ये बात ये आ रही है कि वर्तमान से जिस तरह से सोशल मीडिया पे सांसद है, ताराचंद जी है वगैरह सब ये है, ये कहते हैं कि भाई SC/ST का जो उनको बेनिफिट मिलता था, अगर ये धर्म कन्वर्ट हो चुके हैं तो इनको नहीं मिलना चाहिए। और वैसा वास्तविकता देखा जाए तो अगर मैं किसी में गया हूँ तो मुझे नहीं लेना चाहिए, तो ये कैसा दोहरापन है? आप बताइए क्या सरकार क्या देती है? आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ, आप कहते हैं आरक्षण की बात है, हमें आरक्षण में क्या दिया? आप हम ट्राइबल में आते हैं, हमको मालूम है 5 किलो घी मिलता है, घर मिलता है, शौचालय मिलता है, और क्या मिलता है? बच्चे पढ़ते हैं, सुनिए मेरी बात, बच्चे पढ़ते हैं, पेपर आउट कर देते हैं, बच्चे वापिस वहाँ के वहाँ है। कौन सा आरक्षण है? कौन सी बात कर रहे हैं आरक्षण की? जो भी मिल रहा है नहीं मिल रहा भाई। शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए स्पेशल आयुक्तालय बना हुआ है। उस आयुक्तालय से 1000 से 1200 करोड़ का खर्च सिर्फ ट्राइबल क्षेत्र में किया जाता है। उसको लेकर बात है कि वो जो लाभ मिल रहा है, ये विशेष एक व्यक्ति के ऊपर नहीं किया जाता है, ये पूरे ट्राइबल के लिए किया जाता है, ठीक है। और रही बात, जब देश के संविधान बनाने वाले व्यक्ति ने ही कहा कि हमारा देश स्वतंत्र है, कौन सा भी धर्म मान सकते हैं, वो खुद मानते थे, भीमराव अम्बेडकर साहब खुद मानते थे, ठीक है ना, उनके लिए उस समय कोई आपत्ति नहीं थी। अभी क्या जरूरत पड़ी जो इतनी आपत्ति पैदा कर दी? हम हमारे घर में प्रार्थना करते तो हमें दिक्कत है, हम चर्च में जाते तो दिक्कत है। क्या हमें क्या प्रार्थना करने का आजादी नहीं हमारी? क्या आपके मंदिर में आने के लिए हमें आजादी नहीं? क्या आप मना करोगे आपके मंदिर में आएंगे?